यह कहानी मेरी बुआ की जवान बेटी की है। वो कुछ दिन हमारे घर रही तो मेरी नजर ना चाहते हुए भी उसे देखती। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। ये बात तब की है जब मैं बीटेक करने अपने गांव से देहरादून पढ़ाई करने गया था। उधर भी हमारा अपना घर है, क्योंकि मेरे पापा की नौकरी के चलते मम्मी पापा भी उधर ही रहते थे। मुझे वहां पर कुछ ही टाइम हुआ था कि एक दिन पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारी बुआ की बेटी इधर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। वैसे तो वो हॉस्टल में रहने वाली है, फिर भी जब तक उसका एडमिशन नहीं होता तब तक वो इधर ही रहेगी। मेरी बुआ की बेटी मतलब मेरी बहन ही लगी। उसका नाम प्रिया था। हम दोनों बचपन में बहुत खेला करते थे। इधर हम दोनों काफी टाइम से मिले भी नहीं थे। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बुआ की बेटी मेरे घर आ गई। मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया था। जब वो आई तो मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि वो भी काफी बड़ी और भरपूर जवान हो गई थी। वो काफी बदल चुकी थी। मैंने उससे मिलकर कहा, अरे प्रिया, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई है। वो बोली, हाँ भाई, मेरे पास बड़े होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वैसे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? वो मजाक में ऐसा बोली तो मैं हंस पड़ा। मैंने बोला, अरे यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ। तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। मम्मी पापा को नमस्ते करने के बाद मुझसे गले मिली। कुछ देर बाद हम दोनों खाना खाने की तैयारी करने लगे। प्रिया भी फ्रेश होकर आ गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने जाने लगे। हमारे घर में 3 रूम थे। एक में मम्मी पापा सोते थे और एक में मैं सोता था। तीसरा रूम गेस्ट रूम था। वो अभी ठीक से तैयार नहीं था। मेरी मम्मी ने कहा, प्रिया, तुम अविनाश के साथ उसके कमरे में सो जाओ। वैसे तो मैं तुझे गेस्ट रूम में सुलाती, मगर उधर ना अभी लाइट जोड़ी हुई है और ना ही पेंट किया हुआ है। चूंकि हमारा ये घर बने अभी कुछ टाइम ही हुआ था तो पापा ने काम रोक दिया था। फिर प्रिया मेरे रूम में सोने आ गई। मैंने उससे कहा, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। इस पर वो बोली, अरे तुम सोफे के ऊपर क्यों सो रहे हो, इतना बड़ा बेड है, इधर ही सो जाओ। मैं उसके कहने पर बेड पर उसके साथ ही सो गया। आधी रात को मेरी अचानक से नींद खुली तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह की तरफ कुछ गर्म चीज है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मुंह की तरफ मेरी बहन का मुंह था। वो नींद में मेरे काफी करीब आ गई थी। फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई और मैंने झट से आंख बंद कर ली। वो एक पल मेरी तरफ देखकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। वो गहरी नींद में सोई थी। इतने में मेरे से उसके ऊपर पानी छूट गया। मेरे पानी से पीछे से उसकी पूरी पजामी खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसकी पजामे पर लगा पानी पहुंचा तो इसकी नींद खुल जाएगी और फिर तो आफत ही आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तो मैंने कंबल से आराम आराम से पानी को साफ किया। फिर न जान कब नींद लग गई, कुछ होश ही नहीं रहा। जब सुबह मैं उठा तो प्रिया नहीं थी। मैं बाथरूम जा रहा था तो जैसे ही अंदर गया, सामने प्रिया दिखी। वो बाथरूम के अंदर थी। वो बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। मैं वहां से रूम में आ गया। प्रिया को आज मेरे मम्मी पापा के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। हम सभी ने नाश्ता किया और वो तीनों चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं घर में अकेला हूँ, आज इंग्लिश मूवी देखी जाए। मैंने वीडियो देखना शुरू किया। मैं दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गया था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला। वो प्रिया थी। उसने वीडियो की आवाज सुन ली। उसने मुंह फेरा और अपना मोबाइल टेबल से उठाकर चली गई। वो अपना मोबाइल लेने वापस आ गई थी। वो बिना कुछ कहे गुस्सा वाला मुंह बनाकर चली गई। मैं तो बहुत डर गया था। कुछ घंटे बाद वो एडमिशन करा के घर वापस आ गई। अब मैं प्रिया से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। इस बात का डर भी था कि कहीं वो अपने घर वालों के पास कुछ बोल ना दे। इस घटना को 2 दिन बीत गए। हम दोनों ने बात तक नहीं की थी। फिर मम्मी ने हम दोनों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों की रूठ गए हो? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों बात तक नहीं कर रहा हो। मुझे लगा कि बस अब प्रिया सब कह देगी और मेरी खैर नहीं।
अब ये सब बताने वाली है डॉट, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसने कुछ और ही कहा। उसने मेरी मम्मी को कह दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है मामी, कल हम दोनों थोड़ा मजाक कर रहे थे। उससे अविनाश सीरियस हो गया और मुझसे रूठ गया। डॉट ये सुनकर मुझे जान में जान आई। अब मुझे ये तो यकीन हो गया कि ये बात ये किसी को बताएगी नहीं, पर मैं उससे कैसे बात करता, उससे तो मैं नजर तक नहीं मिला पा रहा था। डॉट मेरी मम्मी मुझसे बोली, अरे बात कर ले इससे, क्योंकि परसों तो ये कॉलेज जा रही है और हॉस्टल में रहेगी। प्रिया भी हंसकर बोली, हाँ भाई बात कर ले। मुझे उसके मुंह से ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि ये भी सहज हो गई है। इसके यहाँ से जाने के बाद कम से कम मैं काफी अच्छा महसूस करूंगा, नहीं तो यहाँ तो इससे नजर तक नहीं मिला पाऊंगा। मुझे अपनी बहन को लेकर खुद पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। डॉट फिर शाम को हमने खाना खाया और मैं जल्दी ही अपने रूम में चला गया। डॉट कुछ देर बाद मेरी बहन प्रिया भी कमरे में आ गई। डॉट मैं अभी भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेटा ही रहा। डॉट उस दिन उसने पहल की और मुझसे बात करनी शुरू की। वो बोली, देखो अविनाश, परसों जो भी हुआ उसको एक सपना समझकर भूल जाओ। डॉट मैंने भी उसे जवाब दिया, सॉरी यार प्रिया, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में ये सब होना एक नॉर्मल बात है। डॉट मैंने बोला, वो तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। डॉट इसके बाद उसका जो जवाब आया, मैं हैरान हो गया।